राजा भैया किसी कारणवश नहीं आ पाए तो हमें भेजा गया है। हम राजा भैया का एक संदेश लेके आए हैं उत्तर भारतीयों को लिए कि भाई हितेंद्र भाई को जिताएं। काम किए हैं हितेंद्र भाई जी ने कि किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एजेंडे बीजेपी की और योगी जी की वो आते हैं तो रुख बदल जाता है, तो इस पर मैं यही कहूँगा कि कोई रुख नहीं बदलता है, काम बोलता है। मैं भी उत्तर प्रदेश का ही हूँ। मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ की जो हवा देखी है वो एक नाला सुपारा या वैसा ही या जहाँ भी इनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं 2 से 3-4 जगह से, वहाँ पे इनका जो रुख देखा है वो दिख रहा है कि जनता के प्रति प्यार है और काम किया है इन्होंने। जैसे हमारे यहाँ हमारे राजनीतिक गुरु राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जिनकी बात कर रहे हैं आप, वो भी उनका भी एक ऐसा ही क्षेत्र, वो हमेशा निर्दलीय रहे हैं, अपना एक अलग पार्टी बना के ऐसे ही जनता की मदद करते आए हैं, तो वैसा ही इनका दूसरा रूप मैंने यहाँ देखा है। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य सिंह। नालासोपारा विधानसभा और वसई विधानसभा को लेकर जिस तरीके से चर्चा चल रही है, विधायक हितेंद्र ठाकुर और विधायक क्षितिज ठाकुर मैदान पर उतर चुके हैं, साथ ही साथ विरोधी दल के लोग भी उतर चुके हैं। सभी अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कोई स्टार प्रचारकों को बुला रहा है लगातार, तो यहाँ पर विधायक हितेंद्र ठाकुर और विधायक क्षितिज ठाकुर को समर्थन देने के लिए, यानी बहुजन विकास अघाड़ी को समर्थन देने के लिए खुद उत्तर प्रदेश से राजा भैया आने वाले थे। किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। उनकी पार्टी लोकतांत्रिक जनसत्ता दल से राजा भैया के जो समर्थक हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, वो लोग यहाँ पर आ पहुँचे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर दुर्गेश सिंह हैं जो महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं लोकतांत्रिक जनसत्ता दल के। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उन्हें उत्तर प्रदेश से यहाँ आना पड़ा उत्तर भारतीय वोटर्स को लुभाने के लिए। क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश की धरती से महाराष्ट्र की धरती पर आगमन होना? उत्तर भारतीयों के लिए हमारे उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोग यहाँ रह रहे हैं और हम तो एक राजा भैया का प्रोग्राम लगे हुए थे, मगर राजा भैया किसी कारणवश नहीं आ पाए तो हमें भेजा गया है। हम राजा भैया का एक संदेश लेके आए हैं उत्तर भारतीयों को लिए कि भाई हितेंद्र भाई को जिताएं और सतीश जी को जिताएं, क्षितिज जी को जिताएं और काफ़ी संख्या में वोट डालें और उनको मजबूत करें। क्या लगता है, यहाँ पर आप आए हैं उसके बाद आपको किस तरीके का लग रहा है यहाँ पर विकास और बाकी सारी चीज़ों पर? जिस तरीके से विपक्ष के दल के लोग कहते हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, लगातार 35 सालों से उनकी सत्ता रही है, उसके बावजूद जिस तरीके का विकास होना चाहिए था वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं लोगों को। उत्तर प्रदेश से आप लोग यहाँ पर आए हैं प्रचार करने के लिए। बीजेपी के भी जो लोग हैं, यानी योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, वो आते हैं तो रुख बदल जाती है, पूरी करवट ही बदल जाता है हवा। वो भी आने वाले हैं। हाँ, यहाँ आने वाले हैं, मगर यहाँ पे काम को महत्व देना चाहिए और उन्होंने इतने काम किए हैं हितेंद्र भाई जी ने कि किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। काम को यहाँ जनता देगी। विकास पर विपक्ष लगातार वार कर रहा है कि विकास नहीं हुआ है। विकास बहुत हुआ है। यहाँ पे क्या था, अब विकास, मैं अभी 5-6 दिन से आया हुआ हूँ लगभग, और हर गली जा रहा हूँ, मोहल्ले जा रहा हूँ, बिजली, विकास, नाली और रोड, काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा विकास हुआ है यहाँ पे और हितेंद्र जी ने बहुत काम किया है लगातार। आप लोगों से मिल रहे हैं तो लोगों का उत्साह किस तरीके? कल भी हमने कई सभाएं की हैं और उत्तर भारतीयों को जो है हमने बताया है, समझाया है और उन लोगों से वोट देने की अपील की है कि भाई हितेंद्र जी को वोट दें। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश से आप यहाँ पर आए हैं, किस तरीके का माहौल आपको दिखाई पड़ रहा है? जिस प्रकार का माहौल है यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया में, जिस तरह 3 से 4 दिनों से हूँ, जैसा कि इनकी जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी अपनी बना रखी है और ये लोग जिस तरह से एक छत्र राज करते आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो जनता जो है काम को ही वोट करती है और वो काम इन्होंने किया है, विकास दिख रहा है। वो जब चुनावी परिणाम आएगा वो लोगों को दिख जाएगा। मेरा भी यही मानना है, उत्तर भारतीय सभी पूरे महाराष्ट्र विधानसभा जहाँ भी इनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं, भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। और दूसरा, इन्होंने काम किया, उसका कोई वो नहीं, वो दिख रहा है। और रही बात एजेंडे बीजेपी की और योगी जी की, वो आते हैं तो रुख बदल जाता है, तो इस पर मैं यही कहूँगा कि कोई रुख नहीं बदलता है, काम बोलता है और महाराष्ट्र में इस विधान नालासोपारा में काम बोलता है। राजा भैया की तरफ से आप लोग यहाँ पर संदेशा लेकर आए हैं उत्तर भारतीय वोटर्स को रिझाने के लिए, लेकिन कहा जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आते हैं तो निश्चित तौर पर हवा बदल जाती है, एक और को करवट लेती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हवा बदलना, रुख बदलना एक अलग बात होती है, लेकिन यहाँ का जो मैंने हवा देखा, मैं भी उत्तर प्रदेश का ही हूँ, मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ की जो हवा देखी है वो एक नाला सुपारा या वैसा ही या जहाँ भी इनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं 2 से 3-4 जगह से,
वहाँ पे इनका जो रुख देखा है वो दिख रहा है कि जनता के प्रति प्यार है और काम किया है इन्होंने। तो मेरे हिसाब से तो 100 में 80 से 85% मैं कहूँगा चुनाव जीतेंगे, परिणाम मतलब बहुत ही अच्छा आएगा और जनता फिर अपना प्यार सबको देगी। और रही बात काम करने की, तो सत्ते में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में कहीं नहीं नाला सोपारा जहाँ पे हम लोग खड़े हैं अभी, वहाँ पे इनका बहुत ही अच्छा विकास है और मेरे हिसाब से तो ये 100% चुनाव जीत कर आएंगे। मतलब इसलिए ये कई सालों से काबिज है सत्ता में। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात जैसे हमारे यहाँ हमारे राजनीतिक गुरु राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जिनकी बात कर रहे हैं आप, वो भी उनका भी एक ऐसा ही क्षेत्र हुई, हमेशा निर्दलीय रहे हैं, अपना एक अलग पार्टी बना के ऐसे ही जनता की मदद करते आए हैं। तो वैसा ही इनका दूसरा रूप मैंने यहाँ देखा है। अच्छा, राजा भैया का दूसरा रूप आपको हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बहुत। तो आप समझिए साफ तौर पर उत्तर प्रदेश से राजा भैया की पार्टी के लोग यहाँ पर बहुजन विकास आघाड़ी को अपना पूरा समर्थन देने के लिए आ पहुंचे हैं और साफ तौर पर कहना है कि हवा जरूर बदलती है फायरब्रांड योगी आदित्यनाथ के आने से, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि भैया काम बोलता है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि 23 तारीख को काम बोलता है कि नाम बोलता है या क्या बोलता है, ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।